पतंग तीन भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। ये तीन प्रकार का कागज, तीन अलग अलग, एक ऊपर वाला चित्र दिया हुआ है, एक नीचे वाला 2 नंबर और एक ये तीसरा नंबर है। इन्हें आकृति में 1, 2, 3 नंबर से दर्शाया गया है। पतंग की ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ऊपर वाला भाग जो है ना, ये एक वर्ग है। इसका जो ये विकर्ण जो है ना, ये कितना सेंटीमीटर का है? 32 सेंटीमीटर का। और निचला भाग और नीचे वाला भाग जो एक त्रिभुज के आकार का है, इसका 2 भुजा 6-6 सेंटीमीटर और एक भुजा 8 सेंटीमीटर, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया। तो बोलता हर शेड का क्षेत्रफल निकालना है। 1 नंबर का निकालना है, 2 नंबर और 3 नंबर का। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 नंबर वाला जब आप देखिएगा, 1 नंबर जब देखिएगा तो इसका जो 1 नंबर वाला ऊपर जब देखिएगा ना, तो ये एक वर्ग है। वर्ग का इसको बोल रहे हैं विकर्ण। ये विकर्ण आपका दे दिया है 32। वर्ग का विकर्ण, जब कोई एक वर्ग होंगे तो वर्ग का विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे ना, जब एक दूसरे को जब ये काटेंगे तो ये समद्विभाजित कर देते हैं, बराबर इसको 2 भाग में बांटते हैं। और वर्ग का विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर। वर्ग का विकर्ण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर। और एक दूसरे को जब एक प्रतिच्छेद करेंगे तो इसको क्या करेंगे? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब ये यदि 32 है तो 16 सेंटीमीटर इधर, 16 इधर होंगे। फिर ये भी कितना हो जाएंगे? 16 सेंटीमीटर इधर, 16 सेंटीमीटर इधर हो जाएंगे। देखिए आकृति शेडो 1 का यदि देखेंगे, आकृति किसमें? यदि 1 में यदि आप लोग देखते हैं, 1 में, तो ये त्रिभुज हो जाएंगे। ये हो जाएगा विकर्ण। विकर्ण कितना? 32। और ये भी आपका विकर्ण, तो ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। यहाँ से इधर 16 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर 16, और नीचे यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएंगे? 16 सेंटीमीटर। आकृति 1 में या आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल यदि आप देखते हैं तो यह एक क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसका आधार ये टोटल हो जाएगा आधार, और ऊंचाई केवल इतना ही हो जाएंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई 1/2 कर देंगे। आधार कितना हो जाएगा? तो आधार ये टोटल, तो 16 इधर 16 इधर कितना हो जाएंगे? विकर्ण ही है। 32 गुणे ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएंगे? 16। इसको इससे काट दीजिएगा, 16 बार में खत्म। 16 गुना कितना करना है? 16 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएंगे? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आकृति 1 का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल किसका हो जाएगा? आकृति 2 का हो जाएगा, क्या कि दोनों तो सेम है ना। 2 का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को देखना है आकृति 3 में। जब आकृति 3 में देखिएगा तो 3 में आपका ये स्केच दिया है, ये त्रिभुज है। ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, और ये कितना दे दिया है? 8। यानी आपका ABC दे दिया। A बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर भी 6 सेंटीमीटर, और C बराबर 8 सेंटीमीटर। यह नाम दे दीजिएगा ABC। अब यहाँ S निकाल लीजिएगा। S = A + B + C/2 हो जाएंगे। A का मान 6, B का मान भी 6, C का मान 8/2। 6 जोड़िए 12 और 8 20, 20/2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज के आकार का है। तो आकृति तीसरा का क्षेत्रफल, आकृति तीसरा का क्षेत्रफल, तो यह हीरोन का सूत्र लगा दीजिएगा, √S, S - A, S - B, S - C। ठीक है। S का मान 10 में से घटा दीजिएगा 6, फिर 10 में से घटा दीजिएगा 6, फिर 10 में से घटा दीजिएगा 8। आगे बना लीजिएगा, ये हो जाएंगे 10 में से 6 घटाइएगा 4, फिर 10 में 6 घटाइएगा 4, फिर 10 में 8 घटाइएगा 2। ये 10 को लिख दीजिएगा इसे 5 गुणे 2, 10 हो जाएंगे। ये तो जोड़ा लगा हुआ है, ये तो 4 गुणे 4, अब लिख दीजिएगा 2। एक जोड़ा 2 में 1 2 बाहर कीजिएगा, एक जोड़ा 4 में 1 4 बाहर कीजिएगा, रूट के अंदर रख दीजिएगा 5। गुना कर दीजिएगा, 4 दूनी 8 √5,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आकृति तीसरा का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा में इतना है।